सुकून आता है? भूत प्रेत को 5 स्टार होटल में जाना आता है? 5 स्टार होटल में वही जाएगा जिसमें थोड़ा विवेक होगा, अच्छा होगा, तो खाने का तरीका होगा, तो कहीं चले गए अच्छी जगह पार्टी में चले गए, अच्छे से बैठकर खाया, प्लेट में भोजन लिया, धीरे धीरे खाया। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको तरीका ही नहीं मालूम, उसको छोड़ दिया जाता है, पटक दिया। जो अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से रहे, अच्छे से खाए, अच्छा बड़ा सारा गिफ्ट दे, उसको तो सब बुलाते हैं। बोलो जम के, बुलाते कि नहीं बुलाते? बोला उसमें बोलने का तरीका नहीं, पहनने का तरीका नहीं, लोग उससे पागल कहते हो, बेकार कहते हो, ये किसी काम का नहीं। कभी कभी माँ कह देती है मेरे बड़े बेटे में बहुत समझदारी है, छोटे में अकल नहीं है, मूर्ख है, पागल है। मेरी एक बहू बड़ी समझदार है, दूसरी बहू में अकल नहीं, मूर्ख है, अगली है, बेवकूफ है, कह दिया माँ ने। एक समझदार है और एक पागल है, बेकार। जो समझदार है उसको दुनिया अपना बनाती है, और जो बेवकूफ है, पागल है, जिसको दुनिया ठुकरा देती है, उसको महादेव अपना बना लेते हैं। उसको महादेव अपना। तुम 4 बहनें हो, 2 बहन पैसे वाली है, मायके जाती है, सम्मान होता है, रिश्तेदार सम्मान करते हैं, उनको बुलाते हैं, आदर देते हैं। तुमसे बड़ा लिफाफा 1000 का 500 का उसको मिलता है। तुम गरीब हो, साधारण हो, तुम्हारे पास में ना तो ज्यादा गाड़ी है ना बंगला है, जो किस्मत में लिखा था लिफाफा दे दिया। परिवार में रहो, हम मना नहीं करें, जीवन सार्थक हो जाए। थोड़ा भी अगर अपनी जिंदगी में हम उतारेंगे तो उसका सुख मिलेगा। ब्राह्मणों की पत्नी ने ब्राह्मणों से कह दिया, वो अहिल्या मट्टी तैयार करती है, शिवलिंग बनवाती है अपने पति से, और पति उस शिवलिंग का पूजन करते हैं। इतनी भक्ति में डूबी रहती है कि लोग आते हैं, उसके चरण छू कर जाते हैं, उसको प्रणाम कर कर जाते हैं। किस नारी का सम्मान सबसे ज्यादा होता है? कहा जो दूसरे के लिए समर्पित है। अर्थात कोई आ गया भूखा, भोजन करा दिया, प्यासा आया, पानी पिला दिया, बहन बेटी आ गई, उनका आदर कर दिया, सम्मान कर दिया, सत्कार कर दिया, कुछ मिलता है। ब्राह्मणों की पत्नी कोई अच्छा नहीं लगा अहिल्या को देखकर, ईर्ष्या जाकर। ब्राह्मणों में ईर्ष्या नहीं थी, गौतम बाबा को देखकर भी, उनकी धर्मपत्नी को देखकर भी ईर्ष्या नहीं, पर ब्राह्मणियों की ईर्ष्या जागृत। अब जब ईर्ष्या जागृत हो गई, तब ब्राह्मणियों ने अपने अपने पतियों से कहा, सुनो, ये गौतम ऋषि की पत्नी और गौतम ऋषि हमारी भूमि पर नहीं रहना चाहिए, इनको धक्के मारकर निकाल दो, ऐसा कुछ करो कि इनका पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान सब घट जाए। कुछ ऐसा करो कि इनकी पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान, सम्मान कुछ घट जाए, करो कुछ ऐसा। अब क्या करा जाए ऐसा कि पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान चले जाए? तो ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का आह्वान किया। गणेश जी महाराज का आह्वान कर कर गणेश जी की स्मरण पूजन करी। स्मरण पूजन कर कर गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा, मांगो ब्राह्मणों, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, बस एक काम कर दो कि ये गौतम बाबा के ऊपर गौ हत्या का दोष लग जाए, ऐसा कुछ कर दो। गणेश जी ने पूछा कि ये बताओ कि गौतम ऋषि ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? गौतम ऋषि ने क्या कह दिया? गौतम ऋषि ने शब्द कह दिया, गौतम ऋषि ने गाली दे दी, गौतम ऋषि ने अपशब्द कह दिया, या माँ अहिल्या ने कोई अपशब्द कह दिया, या ताना दे दिया हो, या अपशब्द कह दिया हो, या आड़ी टेढ़ी बात कह दी हो, तो बात दूसरी। ना तो गौतम ऋषि कुछ बोले हैं, ना माँ अहिल्या कुछ बोली हैं, फिर क्यों ये गौतम ऋषि पर अपशब्द कहना? केवल ब्राह्मण की धर्म पत्नियों का यह विचार नहीं था। आज के समय में कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी को पहचानते नहीं, मोबाइल पर किसी ने बस एक कमेंट्स कर दिया कि ये बेकार है, और लोगों ना जाने ना पहचाने, अंदर इतनी ईर्ष्या भरी रहती है कि उसमें लोग बेकार बेकार गालियां, अपशब्द, ताने, आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप किसी से मिले ना, जब तक आप किसी को देखे ना, जब तक आप उससे बात ना करें, जब आप एक बार भी मिले नहीं, देखा नहीं, ना जान ना पहचान, ना कभी कोई संबंध, ना कोई विचार, ना कभी भोजन, ना कभी पानी, कभी मिले ही नहीं, और उसने कह दिया कि बेकार, और आपने बेकार कहना चालू कर दिया, इसको श्रेष्ठता नहीं करता। शिव महापुराण की कथा कहती है, हाँ, अगर कोई कह दे कि शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने का फल मिलता है तो चढ़ाओ, कोई कह दे राम नाम लेने का फल मिलता है तो बोलो,
जितना भला हो ईर्षा से हमेशा बुरा ही होता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश जी महाराज ने समझाया, गणेश जी महाराज ने कहा ये ठीक नहीं है, आप ईर्षा ना करिए, और ये ईर्षा श्रेष्ठता नहीं देगी आप। क्यों दोष लगाना, किस लिए दोष लगाना, छोड़ो इस बात। गणेश जी की बात नहीं मानी, आखिरी में ब्राह्मण पत्नियां जिद पर अड़ गई और ब्राह्मण पत्नियों ने कहा नहीं गणेश जी महाराज आपको तो वर देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और ये गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगे तब गौतम ऋषि को धक्के मारकर जब निकाला जाए तब उसमें प्रसन्नता, तब उसमें प्रसन्नता तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। उसकी देने की रीति है। पांव खींचने वाले कितना भी पांव खींचे, अपशब्द कहने वाले कितना भी अपशब्द कहें, ताने देने वाले कितना भी ताना दें, गाली देने वाले कितना भी गाली दें, आड़ा टेढ़ा कहने वाले कितना भी आड़ा टेढ़ा कहें, पर जब मेरा महादेव स्वयं त्र्यंबकेश्वर बनकर कृपा करता है तो दुनिया देखती रह जाती। गणेश जी के समझाने पर भी नहीं मानी, तब गणेश जी गाय बन गए, और गणेश जी गौ माता बनकर, दुर्बली सी गाय बनकर, दुर्बल सी गाय बनकर वहां विहार करने लगे, गौतम बाबा की उस कुटिया में विहार। आज गणेश जी को भी प्रसन्नता है कि मैं किस जगह पर गया हूं, इस जगह पर जिन गौतम ऋषि की इस तपोस्थली में, जहां शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, जहां माता अहिल्या मिट्टी को मसकर सुंदर तैयार कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, और उस निर्माण का सुख गौतम ऋषि के आनंद में, दर्शन में होता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज गणेश जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं इतनी सुंदर जगह पहुंचा। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण को चोरी का धन ले जाकर शंकर जी के मंदिर में बैठ गया था और उसको अंदाजा नहीं था क्या मुझे कैलाश धाम मिल सकता है, क्या मुझे कैलाश धाम मिलेगा, उसको अंदाजा नहीं था क्या कैलाश मिल सकता है। शरीर में बुखार है, ताप पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है, शिव मंदिर के अंदर चोरी के धन की पोटली लेकर बैठ गया, ताप कष्ट बहुत था, बुखार। और महादेव मंदिर के अंदर पंडित जी चिल्ला रहे थे और देवराज नाम के ब्राह्मण को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके शरीर में कष्ट था। जब घर में पाप बढ़ता है, व्यसन बढ़ता है, आड़ा टेढ़ा धन बढ़ता है, तो भगवान का भजन छूट जाता है। पहले तुम भगवान के व्रत कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, पूजन कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, नवरात्रि गणेश जी सब अच्छे से करती थी। अब जैसे जैसे बहू आ गई, परिवार बढ़ गया, पोता पोती नाती कंती सब होते चले गए, घर में पूजन का मन नहीं करता, अब अच्छे से कोई पूजन पाठ नहीं होता, मन नहीं लगता। समझ लेना, बुखार बढ़ा तो भोजन छूटा, शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूटा, पेट दुखा, सिर दुखा, कुछ भी दुखा तो भोजन छूटा। और घर में अगर पाप बढ़ा, कुछ कष्ट, ये पाप कर्म जब घर में बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, भजन छूट। आज देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठ गया, शरीर में कष्ट था, बहुत कांप रहा था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। बेभक्त कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे तीर्थों में जाकर स्नान नहीं कर सकते, सारे तीर्थों में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा सकते, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप भी कर लोगे, सारे तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। एक बेलपत्र का वृक्ष कौटि कौटि पुण्य का भागी, बहुत सुख देने वाला होता है, जिसके नीचे लक्ष्मी भी है, कुबेर भी है, ब्रह्मा भी है, ब्रह्माणी भी है, इंद्र भी है, इंद्राणी भी है, नारायण भी है, शिव भी है, पार्वती भी है, 64 योगिनियां, 33 कोटि देवता सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। एक बेलपत्र का वृक्ष। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके पास में कोई माला हो ना तो हमको दे दो, हमारे पास में एक बेलपत्र रहती है पोथी की, हम वो दे देते। क्यों? पद्म पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, एक एक पुराण को उठाकर देखना, पूरी पुराणों में लिखा है, एक बेलपत्र जब हम किसी को दान देते हैं, एक बेलपत्र जब हम शिव महापुराण पर या एक बेलपत्र जब हम शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो 1 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को 1 मन सोना चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान दे दो, उतना फल केवल एक बेलपत्र दान करने से, शिव को समर्पित करने से मिल जाता। एक बेलपत्र, इतना फल है। क्या बेलपत्र में लोग कहें बेलपत्र दी गुरुजी, हमारी तो पूंजी
अगर कोई हमसे कहे कि सियोर वाले महाराज की पूंजी क्या है, तो एक रुद्राक्ष और एक बेलपत्र। ये कष्ट हुआ शरीर में, उठाई, खाली, दुख हुआ जीवन में, एक रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा अपने हृदय से लगाया, आनंद।